साथियों नमस्कार। मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के ऊपर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, यह पांचों क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को यह पांचों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ एकदम बेसिक से समझ में आ जाए। अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है या डाउट होता है तो आपको इस वीडियो देखने के बाद जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आप उसको आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके पांचों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है ना, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या यूज करने वाले हैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। जब भी हम लोगों को मेल बताना होगा तो हम लोग प्लस यूज करेंगे, और अगर फीमेल बताना होगा तो हम लोग यूज करने वाले हैं माइनस को। और अगर सेम जनरेशन में कोई है, सेम जनरेशन में है तो यूज करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को। अगर जनरेशन का गैप है तो हम लोग यूज करने वाले हैं इस वर्टिकल लाइन को। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या कहता है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ। इस बार यानी एक फोटोग्राफ है, ये मान लेते हैं ये एक फोटोग्राफ है, इसमें कौन है, कौन है, मैन है। मैन है मीन्स प्लस सिंबल, ठीक है। ए वोमेन सेज, और एक यहाँ पे क्या है, एक औरत है। वो कहती है, क्या कहती है, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ। मीन्स यह क्या है ना, फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ होने के लिए और किसका, वाइफ है, तो यानी कि फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ, तो वाइफ ऑफ किसका, यानी कोई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये वाइफ है, वाइफ का ये क्या है, फादर इन लॉ है, तो यहाँ पे उसका पहले बेटा होगा, उसका शादी हो गया तब ना ये ससुर बनेगा। तो इसका इसका वो क्या है, फादर इन लॉ है। तो ये पर्सन कौन है, इसके बारे में यहाँ से पता चलेगा। यहाँ से पढ़िए, तो क्या कहता है, द वाइफ ऑफ ऑनरली पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ माई फादर इन लॉ। ओमेन के जो फादर इन लॉ हैं, ओमेन के जो फादर इन लॉ हैं, ओमेन का ये फादर इन लॉ हो गया, उसका ऑनरली पैटर्नल ग्रैंडसन, उसका ऑनरली पैटर्नल ग्रैंडसन की पत्नी, और ऑनरली पैटर्नल ग्रैंडसन की पत्नी। तो ये पर्सन और ये पर्सन दोनों कौन है, सेम है। ठीक है, क्या है, सेम है। तो यही पूछ रहा है हाउ वुमेन रिलेटेड टू ए मैन। तो आपको बताना है कि ये जो वुमेन है ना तो कैसे रिलेटेड है मैन से। तो देखिए अब इस डायग्राम को इसमें ना थोड़ा कंबाइन करते हैं। तो देखिए ये डॉट तो एक है, ये प्लस भी एक है, और ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे, तो ये पर्सन क्या है, फोटोग्राफ में है। ये पर्सन क्या है, फोटोग्राफ में है। तो औरत आदमी से कैसे संबंध है बताइए। ये क्या है उसका, वुमेन का ये क्या है, पति है, हस्बैंड है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक बार जरा इसको पढ़ लेते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक आदमी की ओर ये आदमी है, इशारा करते हुए औरत कहती है क्या, वे मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते की पत्नी है। मैंने के खुद के ससुर ये हो गए, उसके इकलौते पोते ये हो गए, उसकी पत्नी है। तो बताना है आप लोगों को कि औरत का संबंध क्या है। तो सिंपल है, क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ। इस बार भी फोटोग्राफ में कौन है, इस बार भी फोटोग्राफ में एक कौन है, बताइए, वुमेन है। इस बार फोटोग्राफ में कौन है, एक वुमेन है। पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज। अब यहाँ पे एक मैन है, वो क्या कहता है, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ। ये जो है मदर इन लॉ है, वो क्या है, मदर इन लॉ है। इसका मदर इन लॉ है किसी की, यहाँ पे देखिए ऑफ वाइफ है ना, ऑफ द वाइफ। तो यानी कि इसका मदर इन लॉ है। ठीक है, तो अब देखिए आगे यहाँ पे पढ़िए, द, अब यहाँ से ऑफ के बाद, द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन, मीन्स माई ओनली सन। तो ओमेन का ये जो मेन है, पहले उसका क्या बनाएंगे हम लोग, ओनली सन बनाएंगे। ये मैन का ओनली सन हो गया। ठीक है, उसके बाद
माई ओनली सन, फादर की पत्नी। ये जो हो गया सन, उसका ये फादर हो गया, कि ये पत्नी। ये पर्सन और ये पर्सन दोनों क्या है, सेम है। देखिए, जब भी ऑफ ऑफ बहुत सारा रहे ना तो स्टार्ट करना है पीछे से। माई ओनली सन, तो ये जो मैन है उसका ओनली सन, ठीक। फिर यहाँ पे क्या कहता है, ऑफ द फादर, फिर उसका फादर की पत्नी, तो की पत्नी। ये हो गया क्लियर। अभी क्या करना है, इस डॉट को कंबाइन करना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये डॉट तो एक ही है, और ये पर्सन भी एक ही है। अब देखिए इसके ऊपर, यानी कि ये और ये जब एक ही है तो इसके ऊपर यहाँ पे ये फोटोग्राफ आ जाएगा ना, तो ये फोटोग्राफ ऊपर आ जाएगा। तो आपको बताना है हाउ वोमेन रिलेटेड टू मैन। तो ये जो वोमेन है मैन से कैसे रिलेटेड है बताइए, माता है ना, क्या है, माता है। ये वोमेन क्या है, मैन का माता है, ठीक है, समझ में आ गया, मदर है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये भी अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है। इसको पहले आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, उसके पहले सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे क्या कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता सुशांत सेड। यहाँ पे कौन है, रीता है, ठीक है। फिर कौन है यहाँ पे, सुशांत। क्या कहता है सुशांत, सुशांत सेड आई एम द ओनली सन ऑफ। ये जो सुशांत है ना, ओनली सन है, किसका ओनली सन है, मालूम अभी फिलहाल नहीं है। ऑफ हर मदर्स सन, यानी कि हर मदर्स सन। ये जो रीता है उसकी माता जी। तो मान लेते हैं ये रीता के कौन हो गए, पिताजी, कि ये हो गए माता जी, रीता की माता जी का ओनली सन। रीता के माता जी का ओनली सन, तो ये पर्सन दोनों कौन है, एक है। अब क्या करेंगे, इस फिगर को कंबाइन कर देंगे हम लोग। तो अब देखिए आंसर हमारा निकल जाएगा। तो देखिए ये प्लस है, यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे ये रीता है, ठीक है। और ये पर्सन एक ही है, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, और फिर नीचे कौन आ जाएगा, सुशांत आ जाएगा। तो अब बताना है हाउ रीता रिलेटेड टू सुशांत। बताइए हाउ रीता रिलेटेड टू सुशांत। जैसे देखिए ये सुशांत है, और ये क्या है, मतलब सुशांत के पापा जी, और और ये जो है ना सुशांत के पापा जी की कौन है, बहन है। तो बताइए कौन हो जाएंगे, सुशांत रीता, मतलब सुशांत जो है रीता को क्या बोलेगा, बुआ बोलेगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए ना, रीता की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने क्या कहा, मैं इसके माता के इकलौते पुत्र का पुत्र हूँ। मतलब रीता के माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब रीता और इसके पिता कौन है, भाई बहन। तो बताना है कि संबंध क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा बुआ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन। तो यहाँ पे एक कौन है, इस बार यहाँ पे एक मैन है, कौन है, एक मैन है। ए ओमैन सेड, एक ओमैन कहती है, क्या कहती है, एक ओमैन, जरा देखते हैं। ही इज द ओनली सन ऑफ। ये जो है ना ओनली सन है, किसका ओनली सन है, मालूम नहीं है। तो ओनली सन है, तो बस यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ओनली सन ऑफ, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। मतलब ओमेन के पहले पापा हो गए, फिर यहाँ पे ओमेन की माँ हो गई, फिर इसकी माँ, तो मतलब ये यहाँ पे ये इसके पापा हो गए और ये इसकी माँ हो गए, ठीक, यही है ना। और ये पर्सन है, मतलब क्या, ही इज द ओनली सन, ये ओनली सन है किसका, माई मदर्स मदर, ओमेन के ये माँ, उसकी ये माँ, ठीक है। हाउ इज ओमेन रिलेटेड टू द मैन। तो ओमेन मैन से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, अब इसको उठा के यहाँ पे लाते हैं ना, ये पर्सन एक है, बोलिए है कि नहीं है। तो जब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे हैं, तो ओनली सन है ना, ये मैन क्या है, ओनली सन है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कौन है, ये बेटा है, मतलब यानी कि ये बेटी है इस दोनों का। तो ये जब ये बेटी है, तो यहाँ पे जब ये मेल आएगा, यहाँ पे ये कौन है, मैन है। तो ये जब आदमी यहाँ पे आएगा,
तो इस फिगर को यहाँ पे कंबाइन कीजिएंगे तो करेंगे यहाँ तो मैन आ जाएगा ना। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा ये फिगर बन गया। अब हमको आंसर बताना है क्या होगा। हाउ में वोमेन रिलेटेड टू मैन, तो ये वोमेन है मैन से कैसे रिलेटेड है बताइए। यहाँ पे पहले देखिए आपको समझ में आना चाहिए। ये वुमेन क्या कहती है, ये मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। यानी कि वुमेन के ये माता जी हो गए, ठीक, वुमेन के ये माता जी, फिर उसकी माता जी की ये इकलौता पुत्र हो गया। यानी ये दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों में रिलेशन है ब्रदर सिस्टर का। तो ठीक है, ये ब्रदर सिस्टर का रिश्ता है यहाँ पे। तो वुमेन क्या हो जाएगा मैन का बताइए, भांजी हो जाएगी, यानी क्या, नीस। क्या हो जाएगा, नीस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। पॉइंटिंग टू ए बॉय बीना से, यहाँ पे कौन है इस बार, बॉय है। कौन है, बॉय है। तो बीना क्या बोलती है देखिए, तो बीना कहती है ही इज द ओनली सन ऑफ, यहाँ तक, ही इज द ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, किसका ओनली सन है मालूम नहीं है। only son of he is the son of, only son of, he is the son of, ये son है, only नहीं, he is the son of, फिर क्या, only son of my grandfather, बीना के grandfather, बीना के ग्रैंडफादर मीन्स ये बीना के हो गए पापा। फिर उसके पापा, बीना के पापा के उस बीना के पापा क्या हो जाएंगे, बीना के ग्रैंडफादर के ओनली सन। ओनली सन कौन, यहाँ पे ये हो गया, ये पर्सन है ना, और उसका ये क्या है, बेटा है। तो यानी यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर फिगर को हम लोग कंबाइन करते हैं तो देखिए ये फिगर यहाँ पे है ना, ये प्लस यहाँ पे ये प्लस है हुआ, तो यहाँ पे ये आ गया। तो इस दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तो हाँ बॉय रिलेटेड टू बीना, तो बीना का रिलेशन मतलब बॉय कैसे संबंध है बीना से, तो ब्रदर के रूप में संबंध है। समझ में आ गया ना दोस्तों। दोस्तों अगर ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आया फिर से देखिए। अगर उसके बावजूद आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।